अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक भी आप लोगों के लिए हम रिश्तों से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि रिश्तों को जोड़ के रखिए। रिश्तों से ही जुड़ी हुई हर बात है, क्योंकि रिश्ते बड़े आराम से टूट रहे हैं, बहुत आराम से टूट रहे हैं। जोड़ने में तो बहुत मुश्किल आ रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन तोड़ने में बहुत ही कम वक्त लग रहा है और आराम से टूट जा रहे हैं। और जो तोड़ते हैं उनको भी नहीं पता चलता कि हमने ये क्यों इतने आराम से ये काम कर डाला। जो जोड़ तो हम आराम से नहीं पाए थे, बड़ी मुश्किलों से जोड़ पाए थे, लेकिन तोड़ने में तो बहुत कम वक्त लगा। तो रिश्तों को हम बार बार यही कहते हैं कि रिश्ते जो हैं वो जोड़ने के लिए हैं, रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं है। लेकिन एक तरफा भी नहीं हो सकता। अगर एक आदमी जोड़ने की तरफ भाग रहा है, वो आपकी अच्छी बुरी सब बर्दाश्त कर रहा है, और आपने सोचा कि ये तो बर्दाश्त कर लेता है, इसको जितना मर्जी तकलीफ दे लो, कह लो, जबान से भी, अमल से भी, अंदाज से भी, बोल के भी, जैसे चाहो उसको जलील कर लो या बोल बातचीत करके उसको परेशान कर लो, लेकिन ये तो सबरदार है। लेकिन किसी भी सबर का एक वक्त होता है खत्म हो जाने का। तो हमारा तो इतना ही यही आप लोगों से कहना होता है कि देखिए, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, ये जुड़ भी बहुत जल्दी जाते हैं और टूट भी उससे ज्यादा जल्दी जाते हैं। ये एक महीन बारीक सी डोर की तरह होते हैं, बहुत महीन सी एक ऐसा धागा होता है कि जो इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, और जोड़ने में तो आपको शायद थोड़ा वक्त लगता है, उनको माहौल को बनाने में, उन चीजों को तैयार करने में, प्रिपरेशन में, या अपनी बात उन तक पहुंचाने में। कुल मिला के बात यही है कि रिश्ता कोई भी हो, लेकिन हमको उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही खुलूस के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। वो चाहे रिश्ता कोई भी हो, बहन भाई का हो, माँ बाप का हो, किसी भी ददियाल का, ननियाल का, अपने का, पराये का, बीवी का, बच्चों का। लेकिन इस वक्त का जो मौजूदा हाल है वो हम देख रहे हैं, 2 शादियों का बहुत जबरदस्त एक बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा शोर है। शादी तो लोग बड़े प्यार से कर लेते हैं कि भाई शादी कर ली, शादी हो गई, हमने दूसरी भी कर ली, तीसरी भी कर ली। ये बताइए, शादी तो आपने दूसरी तीसरी कर ली, लेकिन आप क्या उसको उतनी ही जिम्मेदारी से, ईमानदारी से आप निभा पा रहे हैं? आपने 2 शादियां की या 3 की या 4 की, खाली आपने इस चीज को इस्लाम से जोड़ दिया कि भाई इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। लेकिन 4 शादियां किन वजूहात के तहत जायज है? या शादियां ऐसे ही कोई खेल तमाशा नहीं है कि आपने उनको जब चाहा खेल लिया और जब चाहा खराब कर दिया। तो शादी का मतलब ये नहीं कि आपने किसी के घर की लड़की उठाई और अपने निकाह में ले ली और उसके बाद कहा भाई अभी हमारी समझ में नहीं आ रही है, जैसी मर्जी ये पड़ी रहने दो, इनकी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, न खाने की, न पीने की, न पहनने की, न शौक अरमान की, न जरूरत जिंदगी की। आपने उसको एक बड़ी ही लाइटली लेके और उस चीजों को बड़ा हल्के से इस्तेमाल कर लिया और ये सोचा कि ये हमने शादी की है, ठीक है ना, क्या परेशानी है? ये गलत है। आप अल्लाह को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए क्योंकि वो लड़की अपने घर में जैसी भी थी, जिस हाल में भी थी, अपने घर में थी। लेकिन आपने शादी दूसरी कर ली, या तो आप पूरी तौर से एक के हो जाते हैं, ये नहीं कि आप उस चीज को बैलेंस करके चलें। और जब आप बैलेंस करके चलेंगे तो 2 नहीं, आप 4 भी शादियां करेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी निगाह में खुद इस तरह के लोग हैं जिन्होंने 2-2 शादियां कर रखी हैं, और उन शादियों का हाल ये कि वो या तो दूसरी के पूरे हो गए और या तो पहली के कर तो ली उन्होंने दूसरी शादी, लेकिन वो जैसे पहली के साथ पहले थे, हर शौक अरमान के लिए रखना उठाना, जाना आना, घूमना फिरना, ऐश इशरत, उनकी किसी भी आराम में किसी तरह की कमी नहीं। लेकिन जो दूसरी उन्होंने की, उसको ऐसे ही बस एक टाइम पास के लिए उन्होंने शादी कर ली। तो ये कितनी गलत बात कि आपने किसी की लड़की को उसके घर से उठा लिया और आपने ये कहा कि भाई हम इसके शौहर के उसमें इसको कबूल करते हैं, और वो लड़की आपसे बहुत सारे अरमान, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती, और आपने उसको क्या किया कि हर तरह से, ना उसकी दवा इलाज, ना उसके खाने पीने का, ना उसके शौक अरमान करना, उसके फैशन करना, उसकी किसी भी ऐसे इशरत का आपने ख्याल रखा। बस आपने ये सोचा कि भाई हमने शादी कर ली, तो शादी कर ली, ये आपने कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। आपने शादी की तो आप उसको बहुत प्यार से निभाइए, जैसे आप एक के साथ थे आप दूसरे के साथ भी वैसे रहिए। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ती है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए? भाई आपके पास एक बीवी है, उसके बच्चे हैं, उससे जुड़ा खानदान है, सारी चीजें हैं, एक सुकून की जिंदगी है।
आपने दूसरी शादी करके पूरा अपना भी सुकून खराब किया और आने वालियों का भी सुकून खराब किया, और जो पहले से सुकून से रह रहे थे आपने उनका भी सुकून खत्म कर दिया। इससे क्या होगा, हमारे मजहब की भी बेइज्जती हो रही है और हम तमीज के कम और बदतमीज ज्यादा कहला रहे हैं कि ये तो इनके यहाँ का फैशन है, ये तो इनका रवाज है। हमारे इस्लाम की भी बदनामी हो रही है और हम उस चीज को ये भी नहीं कह पाते कि नहीं भाई हमने गलत नहीं किया, या हमसे ये गलती हो गई, या ये चीज अब वापस हो सकती है तो हो जाए। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने शादी की है और शादी आसान नहीं है। शादी करने का मतलब है कि आप एक इंसान की कंप्लीट जिम्मेदारी, अल्लाह की तरफ से भी दुनिया की तरफ से भी, कि जब आपने एक इंसान की पूरी जिम्मेदारी ली, अब वो भूखा है तो आपकी जिम्मेदारी, वो प्यासा है तो उसका दवा इलाज है, तो उसका पहनना ओढ़ना, उसका ऐश इशरत या उसकी दुनिया की जो भी जरूरतें हैं वो सारी आपके जिम्मे है। अगर वो कमा रही है तो भी और वो नहीं कमा रही है तब भी अल्लाह ताला ने शौहर को एक बड़ा रुतबा दिया है कि भाई ये आपका हर तरह से जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारी इस तरह तो नहीं होती कि आप खाली किसी लड़की को उसके घर से उठा लाए और कहा भाई हमने इससे शादी कर ली है, और माँ बापों को बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए और शादी तो आपने कर ली, और उसके बाद उसका हशर ये किया कि ना उसकी किसी चीज की आपको परवाह नहीं है, वो एक कोने में पड़ी है, ना आप उसके पास जाते हैं, ना आप उसकी खैरियत लेते हैं, ना आप उसकी परवाह करते हैं। अब आपका क्या है, जो आपके पहले के बच्चे हैं या पहले आप पहली बीवी है, या तो आप पूरी तौर से उसके हो जाते हैं, और या तो आपने ऐसा किया। तो कोशिश आपको ये करनी है कि हम अगर शादी कर रहे हैं तो हम उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएं। जितना टाइम आप एक को देते हैं उतना ही टाइम आप दूसरी को दें। हो सकता है कि भाई किसी की जरूरत कैसी है और किसी की जरूरत किसी और तरह से है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो जबरदस्त हो गई और डबल हो गई। भाई ये जो जिम्मेदारी है ये आपने तो खुद ही गिफ्ट की है ना अपने आप को, कि भाई हम ये काम कर लेंगे। जब आपने ये सोच लिया है कि हम ये काम कर लेंगे और हम बहुत अच्छे से निभाएंगे, तो फिर आप उसको अच्छे से निभाएं। और निभाने वाले निभाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे एक जैसे होते हैं। अब उनमें मेरे सामने एक किस्सा ऐसा आया कि शादी तो उन्होंने 2 कर ली और पूरी तरह से वो पहली बीवी के हैं, पहली बच्चों के हैं, लेकिन जो दूसरी वाली आई उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसकी बीमारी आजारी की नहीं, उसके खाने पीने की नहीं, उसके ऐश इशरत की कोई परवाह नहीं। और वो बेचारी सीधी सादी न बोल पा रही है, न कह पा रही है कि वो अपनी तकलीफ को कैसे बताए, क्या करे। और आपको भी उसकी परवाह नहीं, आपने उसको छोड़ रखा है कि बस तुम रहो, जब दिल किया आ गए, नहीं दिल किया नहीं गए। एक मकान लेके दे दिया कि भाई तुम इसमें रहोगी, तो वो न उसके पास बच्चे हैं, न उसके पास कोई ऐश इशरत है, न उसके पास कोई फैमिली का इतना बड़ा खानदान उसके साथ जुड़ा हुआ है कि वो आराम से रह ले, अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर कर ले। और आप जा भी नहीं रहे। आप सोचिए कि वो लड़की इतनी परेशान कि हम आपसे क्या बताएं। उसका परेशानी का हाल ये कि ना उसके पास दवा के पैसे हैं, ना उसके पास खाने पीने का पैसा है, ना उसके पास कोई अच्छे ढंगत के कपड़े हैं। वो लड़की जो अपने घर में फिर भी खुशहाल थी, सुकून से थी। आपने शादी करके उसको एक नाम तो दे दिया कि भाई हमने शादी कर ली, ये मेरी बीवी है। अब जब बीवी आपकी बन गई तो जिम्मेदारी तो फिर आपकी को ही उठाना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि उस काम को कोई और करे। तो बराए मेहरबानी हम तो यही सबको, अपने जितने भी भाई हैं उन सबको यही राय देंगे कि देखिए आप शादी ना करें वो कोई बात नहीं, जैसे भी है आप रहें, लेकिन किसी की लड़की को अगर आप अपने लिए लेकर आए और अपने नाम से लेकर आए तो आप जरूर उसका साथ दें, उसका ख्याल रखें, उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप ले आए और लाने के बाद आप उसकी तरफ से बेफिक्र हो गए और आपने ये सोचा कि नहीं भाई अब तो हम बस ले आए हैं और ये मेरी बीवी है, क्या जरूरत है, हमने तो ये भी पूरा किया, हमने तो ये भी दिया है, हमने ये भी किया। नहीं, ऐसी बिल्कुल गलत है। आप इस तरह करके किसी की लड़की को भी आप परेशान करते हैं, और सिर्फ लड़की नहीं परेशान होती, उसके साथ जुड़े हुए उसके रिश्ते परेशान होते कि भाई लड़की अगर तकलीफ में है तो कोई भी माँ बाप, कोई भी बहन भाई खुश नहीं होंगे। और उससे ज्यादा हम उन पेरेंट्स को कहेंगे जिन्होंने ये सोच रखा है कि बस हम अपनी लड़की की शादी कर दें, चाहे वो 2 बच्चों का बाप हो, चाहे 3 बच्चों का बाप हो। ना उसका फैमिली बैकग्राउंड आप पूछते हैं, ना आप उसकी किसी फैमिली के बारे में पता करते हैं, ना ही आप उसकी आमदनी के बारे में पता करते। बस आपने ये सोचा कि भाई हमारे सर से लड़की की जिम्मेदारी हट जाए और हम शादी कर दें। आपने शादी कर दी। अब आप ये बताएं कि जब वो लड़की वहां परेशान होगी तो ऐसा नहीं कि खाली जिम्मेदार शौहर होगा, जिम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल भी पता नहीं किया, आपने उसके बारे में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई छानबीन नहीं की,
किसी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि हाँ लड़का जो है, जो ब्याहा है, जिस लड़की को आपने जिसके हाथ दिया है, वो लड़का किस तरह का है, या वो जो 2 बच्चों का बाप है, 3 बच्चों का बाप है, वो कैसा है। और फिर सबसे पहले तो आपको ये पता करना चाहिए कि भाई वो शादी क्यों करना चाहता। कोई रीजन होता है शादी करने का ना, कोई बिना रीजन तो शादी होती नहीं भाई। जब उसकी पहली बीवी मौजूद है तो आपको शादी करने की क्या जरूरत है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना ताकत नहीं है, इतनी आपके अंदर सलाहियत नहीं है कि आप दूसरी बीवी को बाखूबी और बहुत अच्छे से उसके हर रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से आप निभा पाएंगे, तो खुदाया आप बिल्कुल शादी ना करें। लेकिन किसी की लड़की को अपने घर लाके और उसको आपने इस तरह से अजियतों में मुब्तला कर दिया और ये नहीं सोचा कि हमारा ये जो रिश्ता है ये कहाँ जाएगा, किस तरह से लोग हमको बदनाम करेंगे। और खाली एक शादी हो जाने से एक इंसान परेशान नहीं होता, उससे जुड़े हर रिश्ते को तकलीफ होती है। अगर घर की एक लड़की परेशान है तो उससे जुड़े जितने रिश्ते होते हैं सब परेशान होते हैं। तो आप करें शादी, बिल्कुल करें शादी। अगर इस्लाम में है तो आप इसको बिल्कुल निभाएं। तो इस्लाम की और भी जो चीजें हैं आप उनको भी तो निभाने की कोशिश करें। कि खाली इस्लाम में शादी को ही आपने एक टारगेट बना लिया कि बस यही। इस्लाम में तो बहुत सारी बारीकियां हैं। कहीं नहीं लिखा है कि आप औरत को अजियत दें, कहीं नहीं लिखा है कि आप औरत के साथ बदसलूकी करें या उसके हुकूक पूरे ना करें। कोशिश करें कि अगर हमने शादी की है तो हम उसके साथ वही बर्ताव करें जो इस्लाम में एक शौहर को है कि भाई वो अपनी बीवी के सारी जरूरतों को पूरा करे, उसका ख्याल रखे, उसको वक्त दे, उसके बच्चों का ख्याल रखे। ये ना करें। या तो आपने, ऐसे भी लोग होते हैं कि उन्होंने शादी दूसरी कर ली और पता चला जो पहली बीवी और उसके बच्चे हैं, ऐसे लोग भी मेरे सामने आए हैं जो कि आप सुन ले तो आपको हैरत होगी कि वो औरत अपने घर में उसने जानवर पाले और उससे उसके बच्चे उन जानवरों से, चाहे दूध है, अंडे हैं या जो भी जरूरत का सामान, वो बेच के उससे वो लोग घर चला रहे हैं और वो अपनी दूसरी बीवी के साथ मस्त है, उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर आप नहीं रख सकते, आप हक अदा नहीं कर सकते, आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो आप इन कामों को शुरू मत करिए। आप इन रिश्तों को बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं कि आप भी परेशान हो और आपसे जुड़ा हुआ इंसान भी परेशान हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और ये हमारा मैसेज है, ये इल्तिजा है, ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस्लाम को बदनाम होने से बचा लीजिए। क्योंकि जो गैर मजहब है वो यही कहते हैं कि इस्लाम में शादी तो कर लेते हैं लेकिन न बीवी के हक अदा करते हैं, बीवियां बुरे हाल फिरती हैं, न उनको खाने का, पीने का, किसी चीज का कोई परवाह नहीं करना होता, बस खाली शादी करके और छोड़ देते हैं। तो इस्लाम को बदनाम होने से बचाइए कि इस्लाम बदनाम ना होने पाए, बल्कि उसकी लोग तारीफ करें कि देखो 2 शादियां करते हैं लेकिन कितने अच्छे से रखते हैं, और रखने वाले बहुत अच्छे से भी रखते हैं। तो आप उन जैसे बनिए, उन जैसे मत बनिए जो अपने दूसरी बीवी को या 2 बीवियां रखने पर एक के हो जाते हैं और दोनों के हुकूक को और उनकी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभाते। तो इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ करिए कि अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे और नेक तौफीक दे। अल्लाह हाफिज। आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हम पर भी अपना रहम और करम करे। अल्लाह हाफिज।